हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पढ़ाई से संबंधित 5 टिप्स जो मैं आपको बताऊँगा। आपको ध्यान से सुनना है, या फिर आप कॉपी और पेन ले लीजिए और उस पर 5 टिप्स को लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो 5 टिप्स है आपको पढ़ाई में बहुत मदद करेगी और ये आगे चल के आपको बहुत अच्छे नंबर लाने में भी मदद करेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है, और इधर उधर की जो बातें उससे मैं ना सुनिए और ना उस पर ध्यान दीजिए। जो मैं बता रहा हूँ बस उसको आप ध्यान से बिल्कुल क्या करना आपको सुनना है। तो 5 टिप्स में जो पहली टिप्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो टिप्स है हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। हमें पढ़ना क्यों है, मैं ये बात 2 तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि हमें पढ़ना क्यों, यानी कि आप पढ़ के क्या करने वाले हैं, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है क्या बनूंगा मैं पढ़ के, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से, ठीक है। किताब खोल के फिर बैठ जाओगे, फिर उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको पढ़ने में। तो पहले आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि आपको पढ़ना क्यों है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं और किसके लिए बनना चाहते हैं, अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, या फिर अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, ठीक है। इस सारे सवालों को जब मिल जाएगा तब आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्यों। तब वो पढ़ाई आपको के लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्योंकि आपका पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो पढ़ाई के अलावा आपके जीवन को सुधार सके। तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो क्या है, वो है पढ़ाई, ठीक है। तो जब आपके पास सवालों को जवाब मिल जाएगा कि हमें बनना क्या है, करना क्या है और क्यों करना है, तब आप इसको पढ़ाई को ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा ये कि जब वो आप चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे पहला दूसरा चैप्टर, कोई सा भी आपको चैप्टर पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप उस चैप्टर को किस लिए पढ़ रहे हो। उस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए पढ़ रहे हो, यानी कि पूरा रीड करने के बाद उसका सिलेबस ख़त्म कर दिया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, किताब बंद हो जाएगी, लेकिन आपको क्या मिला, ठीक है, आपने क्या सीखा उससे, कुछ नहीं सीखा। क्या बेनिफिट हुआ, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। इसलिए आपको ये सोच के पढ़ना पड़ेगा कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो आप सीखने के लिए पढ़िए, ठीक है। सीखने के लिए जब आप पढ़ोगे ना कि मुझे चैप्टर से क्या क्या चीज़ जानकारी मिलेगी जो मैं कभी इससे पहले कभी नहीं जानता था, तब यकीन मानिए उस चैप्टर में वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते कब ख़त्म हो जाएगा आपको ये भी नहीं पता चलेगा। और ये आप अंदर से ये एकदम से जिज्ञासा आएगी कि शायद ये चैप्टर और बड़ा होता तो मेरे को और सीखने को मिलता, ठीक है। तो पहली बात तो आपके पास ये होनी चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। उस चैप्टर को हमें किस लिए पढ़ना है और उस पूरी जो किताब है, उस जो पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हमें किस लिए पढ़ना है। आप ये सोच के जब ये सारे सवाल जब आपको मिल जाएगा तब यकीन मानिए वो चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और उस सब्जेक्ट में आप क्या हो जाएंगे, अच्छे भी बन जाएंगे, ठीक है। ये होगी पहला पॉइंट। अब आता है दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि शांत होकर पढ़िए। कहने का मतलब क्या है, शांत होकर क्या पढ़ने का मतलब है कि यानी कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी आप जंगल में जाके पढ़ लीजिए, या फिर मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी छत पे जाके पढ़ लीजिए या किसी कमरे में बंद कर लीजिए, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं। पता चला कि आप उस कमरे के अंदर बंद होकर पढ़ रहे हो लेकिन ध्यान ही नहीं है, तो ये शांति नहीं है। शांत माहौल नहीं होना चाहिए बल्कि शांत मन होना चाहिए, ठीक है। आपका मन एक ही जगह होना चाहिए। जब आपका मन एक ही जगह हो जाएगा तो यकीन मानिए कि वो जो पढ़ाई है, वो जो चीज़ सीख रहे हो, वो सिर्फ आपके माइंड में आएगी, ठीक है, सिर्फ आपके दिमाग में आएगी और वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। आप पूरी चैप्टर को पढ़ोगे 100% नहीं तो 90% आपको समझ में आ ही जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो भी तो पता चल ही जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है। और कोशिश करिए कि उठने के बाद पढ़िए, ठीक है, उठने के बाद। क्योंकि जब सोते समय जब पढ़ते हो तो बहुत सारे जो हमारे माइंड क्या होती है, तरह तरह की चीज़ों से क्या होती है, प्रेशर की वजह से क्या होता है, हमारा माइंड भारी भारी सा होता है शाम को पढ़ने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे सुबह पढ़ेंगे, ठीक है। सुबह पढ़ेंगे और कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कठिन है, और उसको शांत माहौल में पढ़ेंगे और मन को शांत रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल किताब रखिए और किताब के बगल में क्या रखिए, एक गिलास में पानी रखिए, ठीक है। गिलास में पानी रखिए और पढ़ने से पहले उसको क्या करिए, गिलास के पानी को पीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद पीने के बाद क्या करिए, फिर उसके बाद 2-3 हेडिंग पढ़िए, 2-3 हेडिंग या एक हेडिंग पढ़ लीजिए। फिर कुछ समय बाद क्या करिए, फिर रुक जाइए, फिर पानी लीजिए, फिर पानी पीजिए, फिर उसके बाद पानी पीने के बाद फिर किताब को पढ़िए। इस तरीके से क्या होगा कि आपका मन शांत भी रहेगा और उस किताब में जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें समझ में भी आने लगेगी, ठीक है ना। अब इससे देखो, इससे क्या बेनिफिट है, इससे बेनिफिट ये है ना कि जो आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको समझना आसान हो जाएगा। जब समझना आसान हो जाएगा तो क्या होगा, जब आप दूसरों को भी बताओगे तो उसको भी उसको भी समझ आ गया कि यार इस बंदे को कैसा आ गया। मैं तो इतने दिन से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को तो सब्जेक्ट तो समझ में नहीं आया, लेकिन इसको कैसा आ गया। तो मैंने आपको यही तरीका बताया, ये खुद आजमाया हुआ तरीका है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है
कि आप अच्छी तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं, और जो सब्जेक्ट कमजोर है आपका उस सब्जेक्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और समझ में भी आने लगेगा। किताब खोलने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस तरीके से रोज़ाना डेली करोगे तब यकीन मानिए कि आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना किताब खोले ही आप उस सवालों के जवाब क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, किसी को भी और कहीं से भी दे सकते हैं। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या होता है कि अपने आप को उस सब्जेक्ट से जोड़ दीजिए। यानी कि आपने क्या करा, उस सब्जेक्ट को पढ़ा या फिर उस चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपने आप को उसको जोड़िए। जोड़ने का मतलब ये होता है कि जब आपने उस चैप्टर को पढ़ा तो अब आप अपनी तरफ से सोचिए कि अगर इस चैप्टर में इस तरीके से होता या ये कैरेक्टर की जगह अगर मैं होता, ठीक है, जो लेखक हो रहा है तो लेखक की जगह अगर मैं होता तो मैं इस कहानी को किस तरीके से लेके जाता और इसको मैं किस तरीके से मैं उस कहानी को बदल सकता था, ठीक है, बदल सकता था या फिर अपनी मैं राय दे सकता था उस लेखक की जगह। तो जब आप इस तरीके से कंक्लूजन करना शुरू कर देंगे, ठीक है, जब अपनी राय देना शुरू कर देंगे तो वो चैप्टर क्या हो जाएगा, आपको कहानी की तरह क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्योंकि एक तरीके से क्या करें, हम डिस्कशन कर रहे हैं उस किताब में जो उस लेखक ने जो लिखा है वो है, ठीक है, और उसके बाद हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ें, तो दोनों चीज़ें क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। जब दो चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमें बिल्कुल कहानी से हम जुड़ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि वो घटना हमारे साथ हुई है और हमने उस चीज़ को क्या कर रखा है, माइंड में सेट कर रखा है, ठीक है। जब किसी घटना को हम जोड़ लेते तो जब जोड़ लेते तो क्या हो जाता है कि हमें अच्छी तरीके से याद होता है। जैसे मान के चलिए कि आप किसी सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे जाने के बाद जैसे कि अगर कोई जानवर मर गया तो आप उसको तो देख के निकल जाओगे, थोड़ा दुख प्रकट करोगे फिर चले जाओगे। लेकिन अगर वो जानवर जो मरा है, ठीक, वही जानवर आपने अगर घर में पाला होता, ठीक है, और वही जानवर उसी टाइप का जानवर अगर रोडों पे अगर मरा होता तो आपको थोड़ा सा क्या होता कि ज़्यादा चीज़ें याद रहती। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ये तो जानवर मैंने पाला था तो कितना अच्छा जानवर है, ठीक है। आप घर पे भी जाते हो तो बहुत दुख प्रकट होता है कि हमारे पास भी एक ऐसा जानवर था जो मैं उसे बहुत जिसे लाइक करता था, प्यार करता था। तो क्या हो जाए कि आपने क्या करा, उस घटना से अपने आपको जोड़ दिया, उस सिचुएशन से जोड़ दिया, तो आपको क्या वो चीज़ें याद रही, ठीक है। तो वही चीज़ें कह रहा हूँ कि जब आप चैप्टर को पढ़ें, चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या करें, अपने आप को जोड़िए, उस कहानी से जोड़िए कि अगर उस कहानी में आप होते, ठीक है, तो आप उस कहानी को किस तरीके से सोल्व करते, ठीक है, किस तरीके से उस कहानी का एंड करते। ये हो गई आपकी कौन सी बात है, तीसरी बात है। चौथी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपनी तरफ से सोचिए। अपनी तरफ सोचिए का मतलब होता है कि जो कहानी बताई गई है, ठीक है, जो कहानी आपने पढ़ी उसमें, उस कहानी को सोचने का मतलब होता है कि उसको हफ्ते में 1 या 2 बार, ठीक है, या फिर संडे के दिन, ठीक है, उसके बारे में क्या करिए, उस घटना, वो जो घटना है, ठीक है, उस घटना के बारे में पूरी डिटेल लिखने की कोशिश करिए। आपने चैप्टर तो पढ़ लिया और वो किताबें बंद भी हो गई, चैप्टर भी बंद कर दिया। अब क्या करिए, 3 दिन बाद या 1 हफ्ते में 1 बार क्या करें, उस कहानी को अपनी तरफ से बनाइए, ठीक है, अपनी तरफ से उस कहानी को लिखने की कोशिश करिए। तो इससे ये होगा ना कि जो भी आपने पढ़ा वो तो याद रहेगा, ठीक है, और आपने उस कहानी को जब खुद लिखोगे तो जाहिर सी बात है आपको तो पूरी तरीके से याद हो जाएगा। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना तो लिखने से कुछ ज़्यादा याद होती है, ठीक है। तो क्या करिए, हफ्ते में 2 बार, मैं ये नहीं करूँगी पूरा चैप्टर ही लिख दीजिए, कम से कम चैप्टर में से 50% नहीं तो 25% तो आप लिख ही सकते हैं। पूरा कैरेक्टर नहीं भी याद रहेगा तो कहानी तो याद रहेगा। और जब इस तरीके से 2 बार लिखोगे हफ्ते में या 1 बार लिखोगे हफ्ते में, तो इसी तरीके से महीने में 4 बार अगर हफ्ते आते हैं और 4 हफ्ते में अगर 4 बार आपने उस कहानी को लिख दिया तो जाहिर सी बात है उस कहानी भी समझ में आ जाएगी और कैरेक्टर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर आप कभी भूलोगे नहीं उसे, ठीक है। ये हो गई चौथी बात है। अब आते 5वीं बात है। 5वां टिप्स इसमें क्या है कि उसके बारे में अपने साथियों से बात करिए। जैसे कि आपने क्या करा कि आपने उस कहानी को पढ़ा, अब वो चैप्टर हो गया बंद, चैप्टर बंद होने के बाद उसके बारे में डिस्कशन भी बंद, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपके अलावा कोई डिस्कशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या करिए, जो चैप्टर आपने पढ़ा है आप अपने साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो स्कूल में हैं, ठीक है, जिन्होंने उस कहानी को पढ़ा है, आप पहले पूछिए कि भाई मैंने ये कहानी पढ़ी है इस किताब में से, ये चैप्टर मैंने पढ़ा है, साइंस या मैथ का किसी भी टॉपिक का वो पूछिए, तो जो आपने पढ़ा है तो उस बंदे से क्या करिए, उस साथी से क्या करिए, बात करिए। बोले कि उस कहानी में ऐसा था, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, और बताइए कि सही है कि गलत है। आप अपनी कहानी बताइए जो आपने उस किताब में पढ़ी थी, या फॉर्मूला बताइए या मैथ का कोई सवाल बताइए, सोल्व करिए। फिर वो सामने वाला वो बताएगा कि इस कहानी में ऐसा नहीं, इस तरीके से था। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आप दोनों क्या हो जाएगी, इसमें डिस्कशन हो जाएगा। डिस्कशन में ये हो जाएगा ना कि आपकी जो गलतियां हैं वो सामने वाला बता देगा और सामने की जो गलती है वो आप बता देंगे। आपने गलती किस लिए बता दी, क्योंकि आपने कहानी में कुछ और पढ़ा था और सामने वाला जो व्यक्ति है वो कुछ और बोल रहा है। इससे ये हो जाएगा कि आप कहानी को कितने सही पढ़े हो, कितना गलत पढ़े हो, ये पता चल जाएगा।
जब इस तरीके से आप करेंगे 2-3 बार करेंगे इस तरीके से, एक व्यक्ति से नहीं 2 व्यक्ति से, आते जाते जैसे आप अपने साथियों के साथ स्कूल जा रहे हैं उसमें बात कर लीजिए, या आ रहे हैं उसमें बात कर लीजिए, या लंच के टाइम बात कर लीजिए, ठीक है। तो जब इस तरीके से, मैं ये नहीं बोलूँ कि हमेशा उसके बारे में बात करते रहिए, कम से कम जब स्कूल जाते हो तो एक बार तो जरूर बात कर लीजिए। जरूर नहीं कि उसी साथी से बात करिए जिसने पढ़ा है, या फिर उससे ही बात कर सको जिसने नहीं पढ़ा है, ठीक है। आप उसको बताइए, ठीक है, उसको बताइए कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा और ये चैप्टर इतना मज़ेदार है कि मैं तुझे बताऊंगा तो तुझे भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तब उसको बताइए। बताने से ये होगा नहीं कि बिल्कुल वो चीज़ें क्या हो जाएगी, आपको याद रहेगी और किताब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये तरीका आजमाने से क्या होगा कि आपकी जो छवि है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप नंबर भी अच्छे आएंगे, किताब भी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, वो घटना याद भी रहेगी और कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। कभी भी एनी टाइम क्या करेंगे, आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको रट लेते हैं, रटने से क्या हो जाता है कि कुछ समय बाद उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अगर ये तरीके जो मैंने आपको 5 तरीके जो बताए, अगर इस तरीके से आप किताब को पढ़ते हो, चैप्टर को पढ़ते हो, तो यकीन मानिए आपको किताब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ डेट्स हैं वो भी याद हो जाएगी, जो घटनाएं में जो करेक्टर है, ठीक है, चैप्टर में वो भी याद हो जाएगी, और पूरी की पूरी जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप 5 टिप्स को फॉलो करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये इस तरीके से वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहेगी। पढ़ाई कैसे करेंगे, कब पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से टिप्स आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।